How can friction be necessary as well as evil? Hello, Aman, what were you thinking? Nothing much, just thinking about frictional force. How can it be necessary as well as evil? So, you also might have this question. So, let's start with first defining what is friction. जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं और एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जो फोर्स उसे उस मोशन को अपोज कर रही होती है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शनल एक नेसेसरी एविल कैसे है। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी और एविल का मतलब होता है दुष्ट। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शनल नेसेसरी क्यों है। Why friction is necessary. So, frictional helps us in writing. फ्रिक्शन के बिना हम नहीं लिख सकते हैं। टीचर जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती है वो काम नहीं कर पाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। हम फोर्स लगाते हैं जमीन को पीछे धकेलने के लिए और फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगता है, इस वजह से हम आराम से चल पाते हैं। फ्रिक्शन हमें कोई भी चीज पकड़ने में मदद करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कोई भी चीज ना पकड़ पाए, जैसे कि बॉटल हो जो अभी यहाँ पे पकड़ी हुई है, या फिर एक लेडी हो जिसने अर्दन पॉट पॉट पकड़ा हुआ है। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हम अपने कार, बाईसाइकिल, ट्रक, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को कभी रोक ही नहीं पाएंगे, वो चलता ही रह जाएगा। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अपनी बिल्डिंग भी कभी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन एग्जाम्पल से आपको ये तो पता चल जाता है कि फ्रिक्शन जरूरी क्यों है। हम हर डेली टू डेली लाइफ में हम लोग फ्रिक्शन की वजह से काम कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन में बुराई क्या है। हाउ फ्रिक्शन इज एविल। सो आपने ये देखा होगा कि अगर जब आप ज्यादा दिन तक अपने जूतों का इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा दिन हो जाते हैं अपने कार के टायर बदले हुए तो वो घिस जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी ग्रिप नहीं बन पाती है, तो इट वेयर्स आउट ऑब्जेक्ट्स। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। आप सबने देखा होगा कि सर्दियों में जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही हम्म। प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एनर्जी बहुत वेस्ट होती है और मशीन को डैमेज होता है बिकॉज वो ओवर हीट हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी गाड़ियां, ट्रक, बाईसाइकिल भी स्लो हो जाती हैं। तो उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी, और अगर डीजल और पेट्रोल भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसीलिए कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से फ्रिक्शन को हम बुरा भी कहते हैं क्योंकि वो कुछ सिचुएशंस में डिजायरेबल नहीं होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ सिचुएशन में तो फ्रिक्शन डिजायरेबल होता है, तो तब क्या करें, तब हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना चाहिए। सो हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन। We can increase friction by increasing the interlocking between the two surfaces. मतलब हमने ये देखा है कि surfaces में irregularities होती हैं, तो अगर जितनी ज्यादा irregularities होंगी उतना ज्यादा interlocking होगा। सो हम वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आपके शूज के जो सोल होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं, और जो टायर्स होते हैं कार के, ट्रक के, साइकिल के, वो भी ट्रेडेड होते हैं जिससे कि स्किडिंग प्रिवेंट की जा सके। आपने ये भी देखा होगा कि आपकी जो साइकिल्स होती हैं उसके अंदर ब्रेकिंग पैड्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और आपके ब्रेकिंग सिस्टम को और मजबूत करते हैं, जिससे कि आपका ब्रेक्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे। हम स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी प्लेयर्स होते हैं और जो जिम्नास्ट होते हैं, कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी अपनी रेड करने से पहले वो अपने हाथों पे मिट्टी लगाते हैं। अगर आपने गांव में देखा होगा तो वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि उनकी ग्रिप बनी रहे, उनके हाथों में वो ग्रिप आए। और वैसे ही जिम्नास्ट भी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं।
क्रिकेट में जो बॉलर्स होते हैं वो बार बार अपनी बॉल को रब कर रहे होते हैं जिससे कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके और उनकी बॉल पे ग्रिप अच्छी हो। आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ सिचुएशंस में तो फ्रिक्शन डिजायरेबल नहीं होता है, हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन वहां पे हो, कम से कम हो, तो हम उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्मूथनिंग और लुब्रिकेटिंग द सरफेस और डिक्रीजिंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। स्मूथनिंग, जो सरफेस होते हैं अगर हम उन्हें लुब्रिकेट कर दें, उन्हें स्मूथ कर दें, उनकी जो इनरेगुलरिटीज हैं उन्हें हम लोग डिक्रीज कर दें, तो तब हम लोग अपने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश करना, उस सरफेस पे ऑयल अप्लाई करना जिससे कि वो स्मूथ हो जाए, ग्रीस और लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना, व्हील्स का इस्तेमाल करना और बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करना। आप सभी ने देखा होगा बचपन में और अब भी कि जो हमारे पास जो चिल्ड्रन स्लाइड्स होती हैं उन्हें पॉलिश किया जाता है जिससे कि स्लाइडिंग स्मूथ हो, और उससे क्या होता है कि पॉलिशिंग इसलिए की जाती है क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। और दूसरा होता है लुब्रिकेशन। हमने साइकिल्स में, ब्रेक्स में और क्या कहते हैं उनके चेन्स में हमने कभी ना कभी तो ग्रीस का इस्तेमाल किया होगा, उन्हें लुब्रिकेट किया होगा जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। अब बात करते हैं कि व्हील कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। हम सभी ने देखा है कि जो जनरली जो ट्रॉली बैग्स होते हैं, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो ट्रॉली बैग्स होते हैं वो फ्रिक्शन, हम उसे आराम से खींच पाते हैं, उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। और अगर वहीं पे हम लोग अगर ट्रॉली बैग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वही लगेज उठाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन, अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी एक सरफेस पे रोल कर रही होती है तो उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स काम में आती है वो होती है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसीलिए व्हील्स हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और बॉल बेयरिंग्स का भी हम इसी में काम करते हैं, बॉल बेयरिंग्स भी फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि और कौन से फ्रिक्शन होते हैं, क्योंकि हमने 3 फ्रिक्शंस के बारे में जान लिया है। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो जस्ट एक बॉडी जब मूव करती है उससे पहले जस्ट जो होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही होती है एक सरफेस पे तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब वो रोल कर रही होती है तो जो मोशन को अपोज जो फोर्स कर रही होती है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब एक और तरह की फ्रिक्शन होती है जो कि होता है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन होता है जो कि लिक्विड एंड गैसेस में होता है। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड्स एंड गैसेस कंबाइंड। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं जो लिक्विड्स और गैसेस में एक्सर्ट होते हैं उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो नेचर ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द फ्लूइड का मतलब ये है कि किस टाइप का उस फ्लूइड है। जैसे कि पानी में ट्रैवल करना बहुत आसान होगा, और अगर हम वहीं पे शहद में आ जाएंगे, अगर शहद में एक कॉइन आप ड्रॉप करोगे तो वो कितना टाइम लगाएगा नीचे जाने में, और जबकि वाटर में वो कितना आराम से नीचे चला जाएगा। तो इसलिए उसके बोलते हैं कि जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतना ज्यादा ही आपका फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, और जितना ही कम होगा आपका ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। तो शिप में आपका ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और आपका बोट में आपका कम लगता है। शेप पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि एरोप्लेन्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उनका उन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो वो सबसे ज्यादा कम हो, मिनिमाइज्ड हो। तो हमने ये देखा है कि हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डिजायरेबल नहीं है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? हम फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है जैसे बर्ड की शेप होती है उस आकार में आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके आओ। जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनका जो हेड होता है वो पीक्ड होता है,
तो उसी तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को भी अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उनका भी फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि एरोप्लेन में हमने देखा एरोप्लेन का स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।